सब कर रहे हो ना क्लासेस डेली अटेंड? यस सर। यस Yes. सर कर रहे हैं। मिस मत करना, ठीक है? अब धीरे 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 सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो क्लासेस अब ट्राई करना मिस ना हो, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि सारी क्लासेस आप टाइमली अटेंड करो, ठीक है? और क्लासेस मिस ना हो, बस इस चीज का आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। चलो, तो लास्ट लेक्चर तक हमने ऑलरेडी पीएनसी में आपको मैंने डिफरेंशिएट करके सिखा दिया था कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम थोड़े और आगे क्वेश्चंस देखेंगे। ये लास्ट ईयर की पीपीटी क्रैश कोर्स में मैंने इन बच्चों को पढ़ाया था, तो वही पीपीटी आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। पीएनसी का हमने बेसिक फंडामेंटल देखा था लास्ट क्लास में, कि 3 चीज आपको मैंने सिखाई थी। एक सेकेंड ना, एक पेज ऐड करके थोड़ा सा और बता देता हूँ। बाकी बच्चे अभी तक आए नहीं क्या? ना बच्चों, बस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लासेस तो हमने 3 चीज आपको मैंने ऑलरेडी बेसिक फंडामेंटल पढ़ा दिया था, राइट? तो ये जो चैप्टर है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके अंदर कुछ चीजें होती है जो कि हमको बहुत अच्छे से समझनी है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं सिंपल वर्ड अरेंजमेंट की, क्या बोला मैंने? अरेंजमेंट। तो अगर मान लो मुझे कितनी भी चीजें, मान लो आर आर थिंग्स है, ठीक है? तो आर ऑब्जेक्ट है, आर थिंग्स है, कुछ भी हो, इन आर थिंग्स का मुझे अरेंजमेंट करना है। तो आर थिंग्स, और ये मान लो डिफरेंट है, आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आर डिफरेंट थिंग्स हैं, तो इनका अरेंजमेंट करने के कितने तरीके होंगे? आर आर लोगों को आपस में आर जगह पे बिठाना, आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, आर वर्ड को, आर लेटर को, आर नंबर्स को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे बताओ? आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल, वेरी गुड। ये सबको ध्यान है ना? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, आर फैक्टोरियल था। और मैंने आपको फिर ये सिखाया था कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। परम्यूटेशन के अंदर क्या क्या आता है? अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। हाँ, सिलेक्शन भी और अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल तो ये है ना। अगर मान लो मेरे पास कुछ लोग हैं, 10 लोग हैं, इसमें से मुझे 6 लोगों को चेयर पे बिठाना है। 6 चेयर है और 6 लोगों को क्या करना, चेयर पे बिठाना है। तो 10 में से पहले मुझे 6 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उन चेयर पे अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट जब भी मैं करूंगा तो सबसे पहले सिलेक्शन तो बाय डिफॉल्ट करना ही पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, अरेंजमेंट, ठीक है? तो आपका परम्यूटेशन में जो पी होता है उसका मतलब है सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। ओनली सिलेक्शन, वेरी गुड। ओनली सिलेक्शन। हमको करना है उसका मतलब क्या होता था, कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या था? अगर एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करना है तो इसका फॉर्मूला क्या आया था? एनपीआर। एनपीआर, वेरी गुड। और एन लोगों को अगर सिर्फ सिलेक्ट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या आया था? एनसीआर। एनसीआर। वेरी गुड। तो एनपीआर को कैसे ओपन करते थे अपन? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। वेरी गुड, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। और एनसीआर को कैसे ओपन करेंगे? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। हाँ, वेरी गुड। एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल नीचे, और इन दोनों का डिफरेंस, हाँ है ना? बोलो बच्चों, यस सर। यहां तक सबको क्लियर है ना? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? और ये फैक्टोरियल क्या होता है ये भी पता ही है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल? 1 फैक्टोरियल का मतलब था 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 2, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बोलो? 6। 6, 4 फैक्टोरियल 24। 24, 5 फैक्टोरियल 120। 120, 6 फैक्टोरियल 720। 720, 0 फैक्टोरियल 1। 1। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो कॉम्बिनेशन जो है जिसमें सिर्फ सिलेक्शन करना है, परम्यूटेशन में सिलेक्शन करके अरेंजमेंट करना है। तो आप एनपीआर को ऐसे भी लिख सकते हो, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, हाँ है ना? सिलेक्शन, ये हो गया आपका सिलेक्शन, और ये हो गया आपका अरेंजमेंट। क्लियर है? बोलो। यस सर। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं था? ये चीज हमने लास्ट क्लास तक पढ़ ली थी। अब इसी पे एप्लीकेशन बेस अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और ध्यान रखने वाली बात मैंने ये समझी थी, जितना भी अब तक अपन ने ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, दिस आर ऑल फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मेरे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो उन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे मैं ये सारे प्रोसेस, ये सारे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा फैक्टोरियल वाले, ठीक है? चलिए,
क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको फटाफट, रैपिड फायर जैसे हम करते जाएंगे। आप लोग भी बस क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना, पूरा डिटेल में लिखना मत, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपको नोट्स उतारने हो तो, लेकिन फिलहाल अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना और सॉल्व करना है। तो अपनी अपनी कॉपी में बस क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लिखते जाओ, और देखते हैं फिर मैच करते हैं सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के आंसर मैच करो। रूम है 20. कितना 20? अच्छा, बाकी लोगों का? Yes, sir. 20. Yes, sir, 20. 20 आ रहा है। अच्छा, बोला एक रूम में 5 डोर है, इन हाउ मेनी वेज अ मैन कैन एंटर फ्रॉम वन डोर एंड कम आउट फ्रॉम डिफरेंट डोर। अब ये वर्ड यूज हो गया डिफरेंट डोर, तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, दो टास्क के, एक तो एंट्री और एक दूसरा क्या है, एग्जिट है। और ये भी करना ये भी करना, मतलब दोनों में एंड की कंडीशन है। दोनों में किसकी कंडीशन है, एंड की। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम लगा सकते हैं। तो पहले वाले एंट्री के लिए कितने ऑप्शन है, बोलो? 5. 5। और एग्जिट के लिए कितने ऑप्शन है? 4. 4 ही है, क्योंकि एक एंट्री के लिए यूज हो गया, तो एंड की कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 4 जा 20। हाँ है ना, क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन। इन एग्जाम देयर आर 4 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज वन कैन अटेम्प्ट द पेपर इफ। यहाँ पे 3 पार्ट अलग अलग है, तीनों को अच्छे से सॉल्व करना है। अच्छे से अटेम्प्ट करो, फिर डिस्कस करते हैं। अपनी तरफ से जो आपको सही लगता है ट्राई करो। पहले पार्ट में बोला ईच क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड। सेकंड पार्ट में वन कैन अटेम्प्ट और लीव अ क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में एटलीस्ट वन हैज टू बी अटेम्प्टेड। तो आराम से शांति से आपको जैसा सही लगता है कि क्या तीनों पार्ट में आंसर आना चाहिए, क्या डिफरेंस है तीनों में, वो आप ट्राई करके बताओ। मतलब बेसिकली क्वेश्चन का मतलब है एक जना उस क्वेश्चन को कितनी तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है, मतलब कितनी तरह से हम उसके आंसर लिख सकते हैं, या फिर कितनी तरह से उसको बेसिकली अटेम्प्ट किया जा सकता है। पहले वाले में कि सब चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी, मतलब कुछ ना कुछ उसका आंसर लिखना जरूरी है। सेकंड वाले में कुछ भी हो सकता है, अटेम्प्ट भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है। तो कितने डिफरेंट पॉसिबल तरीके होंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। सर पहले में 2 की पावर 4 आएगा। फर्स्ट में कितना आ रहा है? सर फर्स्ट वाले में 16 आ रहा है। 16 आ रहा है। 16, sir. ओके, देखो अगेन फर्स्ट वाले में बोला था 4 क्वेश्चन है, कंपलसरी चारों को अटेम्प्ट करना है, और आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। हाँ है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन को फिलअप करने के कितने तरीके, 2 तरीके, या तो ट्रू या तो फॉल्स। सेकंड वाले को फिलअप करने के बताओ कितने तरीके? 2. 2, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स कुछ भी फिलअप कर सकता है। इसको भी तरीके 2, इसके भी तरीके 2। तो मतलब इन 4 क्वेश्चन को टोटल तरीके अपना करने के कितने, 2 की पावर 4, सही बताया आपने, 16 वेज। तो नंबर ऑफ वेज टू अटेम्प्ट कितना हो गया, 16। अब सेकंड वाला बताओ। वन कैन अटेम्प्ट और लीव द क्वेश्चन। 625 वेज। 625 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, वापिस एक बार देख लो कहीं गलती तो नहीं हो गई। और किसी का कुछ और आंसर आ रहा है कि यही आ रहा है? सर क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, पूछ लिया करो, अच्छी बात आपने पूछ सर लिया। 81 वेज। 81। अच्छा था। क्वेश्चन का मतलब यही था, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी था। मतलब उन्होंने बोला था कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, तो हर क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करना जरूरी था, तो हर क्वेश्चन के लिए अपन ने क्या बोल दिया कि हर क्वेश्चन को करने के 2 तरीके थे। इस बार उन्होंने बोल दिया अगर आपको आता है तो करो, नहीं आता तो छोड़ दो। मतलब आप इस बार क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो और अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो हर क्वेश्चन को इस बार करने के, मतलब हर क्वेश्चन को मतलब ये करने के कितने तरीके होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 3 तरीके होंगे, या तो आप अटेम्प्ट करोगे तो या तो ट्रू लिखोगे या तो फॉल्स लिखोगे, या फिर क्वेश्चन क्या होगा, नॉट अटेम्प्टेड। है ना। Yes. यस सर. तो मतलब एक क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। यस सर. या तो उसमें ट्रू आएगा, या तो उसमें फॉल्स आएगा, या तो उसको अपन छोड़ देंगे। है ना। यस सर. ये बात समझ में आई क्या सबको? यस सर आगे. इसको करने के 3. वापस 3 तरीके, इसको भी करने के वापस 3 तरीके, इसको भी करने के वापस से 3 तरीके, क्योंकि इस बार क्या बोला था अपन उसको लीव भी कर सकते हैं। तो अपने पास टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। 81. वेरी गुड। यस सर. चलिए अब लास्ट वाला करो ट्राई। सर लास्ट वाले का 54 आ रहा है. 54 आ रहा है, देखते हैं। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो, पता नहीं आंसर क्या है। एटलीस्ट वन क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्ट, इसका मतलब कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है।
सारे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ध्यान से सीखो क्वेश्चन को, अच्छे सोचो। एटलीस्ट वन क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड, एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है, ये एटलीस्ट बहुत कमाल का वर्ड है और ये इस पूरे चैप्टर में बहुत बार आएगा। मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा इसको अटेम्प्ट करने की। एटलीस्ट का मतलब समझते हो आप? कम यस से कम। सर, कम से कम। रिकॉर्डिंग में कम नॉन से करके कम। निकली। हाँ कर दिया। कम से कम एक क्वेश्चन तो करना ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, मतलब ये सॉल्व कैसे करें अपन? सर पहले एक को हम फिक्स कर देंगे लेकिन एक को फिक्स करने से क्या होगा? कि एक क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया हाँ, तो ये भी फिर चार क्वेश्चन दो ऑप्शंस होंगे, अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद उन सब में बाकी के 3 क्वेश्चंस में 3 ऑप्शंस रह जाएंगे कि या तो हम अटेम्प्ट करेंगे या तो नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब आप चाह रहे हो कि चारों में से कोई एक क्वेश्चन पहले सिलेक्ट कर ले जो आपने अटेम्प्ट हमेशा किया है, यस सर। और बाकी के लिए फिर आप सिलेक्ट करोगे क्या कि अटेम्प्टेड और नॉट अटेम्प्टेड। पर उसमें ना बेटा क्या होगा, बहुत सारे केसेस रिपीट काउंट हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, मान लो 4 क्वेश्चन है, आपने मान लो ये वाला क्वेश्चन बोल दिया कि ये मेरे को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो ये आपने या तो इसमें ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, और बाकी के लिए आपने कुछ ऑप्शन रख दिए। तो मान लो इसमें आपने ट्रू भर दिया और बाकी के ऑप्शंस में आपने मान लो इसमें फॉल्स, इसमें नॉट अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब मान लो उसमें एक अब मान लो इन 4 में से आपने बोला कि चलो अटेम्प्टेड वाला क्वेश्चन सेकंड सिलेक्ट कर लो, ये भी तो हो सकता है कि आपने मान लो सेकंड वाला अटेम्प्ट कर लिया, तो इसमें आपने मान लो फॉल्स भर दिया, और बाकी के इसमें ये ऑप्शन भी आ सकता है कि यहाँ पे ट्रू इन सिलेक्ट को नॉट सिलेक्ट। देखो ये 2 बार काउंट हो गया, हाँ है ना? यस काउंट तो एक ही बार करना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, 2 बार काउंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डबल बार काउंट हो। देखो ये गलती हर तो किसी से दोनों में मतलब ये बेसिकली आप जो तरीका अपना रहे हो ना उसमें सेम चीज दो बार काउंट हो रही है। सर दोनों में आंसर तो सेम आएगा। हाँ लेकिन काउंट तो एक ही बार करना पड़ेगा ना, ओके लेकिन सर। आपका जो तरीका होगा उसमें वो डबल बार रिपीट काउंट हो जाएगा। तो देखो ये गलतियां होगी, बार बार होगी, मतलब आगे भी आप देखोगे ना आपको, क्योंकि देखो परम्यूटेशन में ऐसा कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है। ये चैप्टर टफ इसीलिए होता है क्योंकि होता क्या है ना, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, आपको क्रॉस चेक हमेशा करना है कि आपने जो तरीका सोचा उसमें कहीं रिपीटेड चीजें तो नहीं हो रही है, या फिर मैंने सेम चीज को डबल बार काउंट तो नहीं कर, या मेरा एक्स्ट्रा आंसर तो नहीं आ रहा है। ये होगा आगे जाके बच्चों, इसलिए आपको ना एक तो स्टैंडर्ड तरीका अपनाना है, और स्टैंडर्ड ध्यान नहीं आ रहा, कुछ आप अपनाना चाह रहे हो तो उसको एकदम बहुत ध्यान से अपनाना है, ठीक है। अब देखो इसको करने का तरीका सिखाता हूँ मैं, और अब आगे भी ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए जहां पे भी वर्ड एटलीस्ट यूज हो रहा हो, तो जनरली एटलीस्ट वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, हम ये करते हैं कि टोटल तरीके निकाल लेते हैं, टोटल वेज टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। उसमें से अब टोटल वेज में तो सारे तरीके आ गए, उसमें से मैं वो तरीके माइनस कर दूंगा जिसमें नो क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड। ध्यान से देखो इससे मेरे पास क्या क्या तरीके बच जाएंगे। अगर देखो टोटल तरीके से मैं से वो तरीके माइनस कर दे जिसमें एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हो गया, तो बचेंगे जो तरीके उसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो रहा होगा, हाँ है ना? ये समझ में आया आपको? देखो यस सर। टोटल तरीके मतलब मैंने सारे तरीके गिन लिए जिससे 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, उसमें से मैंने सिर्फ वो एक तरीका निकाल दिया जिसमें से मैंने एक भी अटेम्प्ट ना किए। जितने भी बचे हुए तरीके होंगे वो तरीके होंगे जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही रहा होगा, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, हाँ है ना? समझ में आ रहा है आपको? सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, एटलीस्ट वन क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड। ध्यान से सुनना सब लोग, एटलीस्ट वन क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड का मतलब है 4 क्वेश्चन में कम से कम आपको एक अटेम्प्ट तो करना ही। तो इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं, या तो आपने एक अटेम्प्ट किया 3 छोड़ दिए, या तो आपने कोई 2 अटेम्प्ट किए 2 छोड़ दिए, 3 अटेम्प्ट किया 1 छोड़ दिया, 4 अटेम्प्ट कर लिए, या 5 छोड़ दिए, तो मतलब बेसिकली 4 अटेम्प्ट कर लिए। तो एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक अटेम्प्ट, या तो 2 अटेम्प्ट, या तो 3 अटेम्प्ट, या तो 4 अटेम्प्ट। चारों केसेस को या तो आप ऐड करो एक एक करके निकाल के, या फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ जो केस होंगे, टोटल नंबर ऑफ केस में सारे तरह के केस आ गए जिसमें हम 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें से मैं वो केस माइनस कर दूंगा जिसमें एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया गया हो। तो बचे हुए जो तरीके बचेंगे उसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो रहा होगा ना? यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो सर ध्यान रखना कितना हो गया? क्या हो गया? सर कितना हो चुका है? वो मैं आज लेट ज्वाइन हुआ हूँ। कुछ नहीं, ये सेकंड क्वेश्चन ही है, ठीक है। ओके सर, थैंक्स। हाँ, तो टोटल तरीके में से हम वो तरीके माइनस कर देंगे जिसमें एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ हो, तो वही तरीके बचेंगे जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट। इसलिए कभी भी एटलीस्ट का केस आए ना, तो टोटल में से जो तरीके मुझे नहीं चाहिए वो मुझे माइनस कर देना है। तो टोटल तरीके बताओ, टू अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने होंगे? ये कितना आएगा? 81। 81 अभी तो निकाला अपन ने। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके होंगे? 81। उसमें से ये तरीके कितने होंगे जिसमें एक भी अटेम्प्ट ना किया गया हो, मतलब चारों क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ऐसे कितने तरीके होंगे?
कि अपन चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें? बोलो, बहुत बेसिक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आप चारों 16 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो, उसका कितना तरीका होगा? एक ही सर एक ही तरीका होगा, हाँ, अटेम्प्ट ही ना करें। एक ही तरीका होगा ना, क्या आप अटेम्प्ट ही ना करो चारों क्वेश्चन को, तो एक ही तो तरीका होगा इसका। तो बच्चे कितने तरीके? 80 वेज। तो ये 80 वेज कौन से होंगे जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही रहा होगा। अच्छा था क्वेश्चन, अब समझ में आया आपको? सर मुझे समझ नहीं आया टोटल में नो अटेम्प्टेड क्वेश्चन को क्यों माइनस? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया आपको? एटलीस्ट बताओ क्या था सी का मतलब? सर मतलब आपको एक ना एक तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, बाकी हाँ, एक जैसे 2 कर सकते हो 3 कर सकते हो। हाँ, तो एक ना एक तो करना ही है। टोटल तरीके में से कौन सा तरीका आगे? सारे तरीके आगे टोटल में तो Yes, है ना। तो सारे तरीके में से मैंने क्या तरीका माइनस कर दिया जिसमें एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हुआ हो? वो तरीके मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिए। तो बच्चे कौन से तरीके जिसमें कम से कम एक अटेम्प्ट हो ही रहा होगा? है ना। मुझे जो चाहिए तो मैंने क्या करा, टोटल में से वो हटा दिया जो नहीं चाहिए। तो इसके अंदर कौन सा नहीं चाहिए? एटलीस्ट वन का में कौन से केस नहीं आएंगे? इस वाले में कौन से केस नहीं आएंगे? ये देखो ध्यान से, इस वाले में कौन से वाले केस नहीं आएंगे जिसमें एक भी अटेम्प्ट ना हुआ हो? है ना, यही वाला केस नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो वो इसमें नहीं कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, ओके सर। ओके चलो, अब ये वाला ट्राई करो, बेसिक ही है। क्या आएगा इसका आंसर? डायरेक्ट बताओ, पढ़ के से आंसर आ जाना चाहिए था। बताओ। 24 हाँ, 4 फैक्टोरियल आएगा। सर 24 यस सर। हाँ हाँ, बाकी लोग, 24 है ना, यही तो बोला है। देखो क्वेश्चन सिंपल था, 4 लेटर का वर्ड इन 4 को यूज करते हुए कितने वर्ड बन सकते हो? तो 4 लेटर को 4 आपस में अरेंज करना, 4 जगहों को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? 4 फैक्टोरियल। है ना, अब तो फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखेंगे हम। यस सर। क्लियर है सबको? यस वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। सर वॉवेल्स एट एक्सट्रीम पोजीशन मतलब? मतलब एंड पोजीशन पे वोवेल्स होना चाहिए, ये सर कंडीशन अपना। स्टार्ट सर बिगनिंग एंड एंड पे? हाँ, बिगनिंग एंड एंड पे। एक्सट्रीम मतलब आखिरी वाली। करो ट्राई। तो जब भी आपको कंडीशन दे देना तो सबसे पहले कंडीशंस अप्लाई करा करो। जब भी क्वेश्चन में स्पेशल कंडीशन दे दे कि इवन नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए, स्टार्टिंग बी से होनी चाहिए, तो जो भी कंडीशन देना हमेशा पहले कंडीशन अप्लाई कर दियो, फिर बचे हुए वर्ड्स को अरेंज करा करो। अब देखो यहाँ पे वर्ड्स आपके पास कौन कौन सी लेटर अवेलेबल है? 6 लेटर में से जे यू एन जी एल ई। रिपीटेशन अलाउड है? नहीं अलाउड है, इन्हीं 6 लेटर का यूज करना है, सर बोला है ना। 24 होगा? हाँ, अब देखो ध्यान से, 24 आ रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं। 48 देखो यहाँ पे 6 48 आ रहा है। 48 आ रहा है, देखते हैं। 6 लेटर्स आपके पास है और इसमें से मुझे बोला एक्सट्रीम पोजीशन पे वोवेल आना चाहिए। इसमें से वोवेल कौन है? सर यू और ई। Sir, you वही। हाँ, वोवेल कौन है? यू और ई। ठीक है, अब मुझे बताओ इस जगह को भरने के कितने तरीके? 2 दो तरीके, क्योंकि यहाँ पे या तो यू आएगा या तो ई आएगा। हाँ है ना, बोलो। सर। यस और जब इसमें से कोई एक को भर देंगे तो इस वाली जगह के लिए भरने के कितने तरीके? सर एक तरीका, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे आप किसी एक को तो फिलअप कर ही दोगे, मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन को भरने के 2 ही तरीके टोटल, या तो यू से स्टार्ट होगा या तो ई से स्टार्ट होगा। हाँ है ना, 2 ही तो तरीके आएंगे। यस सर। तो हमेशा देखो, कभी भी क्वेश्चन करोगे ना, हमेशा जो कंडीशन, स्पेशल कंडीशन दी उस पे पहले अप्लाई कर दो, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना। तो हमेशा पहले जो भी कंडीशन दी है उसको पहले फिलअप कर दिया करो। अब बीच की कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब बचे हुए वर्ड्स हैं, तो इस जगह को भरने कितने तरीके? देखो यू और ई तो चला गया। 4 हाँ, अब 4 तरीके। इसको भरने के 3 3, इसको भरने के 2, 2 इसको भरने के 1। वैसे भी 1 मुझे पता है 4 वर्ड को 4 जगह भरने के तरीके 48 कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल होंगे। यस सर। तो देखो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू 24, 24 कितना हो जाएगा? 48 वेरी गुड, 48 वेज। ठीक है, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? सही बताओ। यस सर। ठीक है, तो ध्यान देखो, 2 क्वेश्चन थे, दोनों इंपॉर्टेंट थे, दोनों में एक को ध्यान, एटलीस्ट वाला केस कभी भी आए अगली बार से ध्यान रखना, टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दो जो नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट वाले सारे कवर हो जाएंगे। ये तरीका सबसे बेस्ट होगा, नहीं तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, लेंदी जाएगा वो।
ठीक है, एक और तरीका होता है लेकिन वो लेंदी होता है। एटलीस्ट वाले में जनरली ये तरीका अपनाया जाता है कि टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर जो जिसमें मुझे को केसेस नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे अगर जो भी स्पेशल कंडीशन वाले क्वेश्चन है सबसे पहले उन स्पेशल कंडीशन को भर दो, फिर बची हुई जगह को भरो, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब ये ट्राई करो। सर मुझे क्वेश्चन में डाउट है। कौन से क्वेश्चन में? सर टेस्ट में आया था। ठीक है, उसको अपन आज क्लास के लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे, याद वापिस से याद दिला देना। ठीक है, अभी ये वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं जल्दी से, फिर क्लास के लास्ट में हो सकता है आज की क्लास के आखिरी तक जाते जाते वो क्वेश्चन भी आपसे हो जाए। ठीक है, चलो ट्राई करो जल्दी से इसको, मुझे याद दिला देना, मैं डिस्कस कर दूंगा एंड में। कर रहे हो अटेम्प्ट? हेलो? यस सर। ठीक है, सब लोग करना। हाँ Yes. सर 210। 210, ठीक है, देखते हैं। सर ए पार्ट का। अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा भी है ना, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सबको। ठीक है, सेम टू आज स्कूल में कुछ हुआ था? Same to you. नो सर। कुछ नहीं कराया? नो सर। ठीक है, टीचर्स के पैर तो छू के आए कि नहीं आए? क्या आज बंद हो गया आजकल सब? यस सर, छू के आया था मैं। छू के आए थे, ठीक है, एक दिन तो छू लिया करो कम से कम। चलो करते हैं इसको सॉल्व। पहले बोला क्या, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ पहले। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कंटेनिंग जी कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। कितने लेटर वर्ड बनाना अपन को, बोलो? 4 लेटर। यहाँ पे मैंने 4 लेटर बना दिए। अब देखते हैं हर जगह को भरने के तरीके कितने। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल दिया है, कंटेनिंग जी। अब ये कंडीशन अप्लाई कर दी। कंडीशन क्या है कि इसमें जी तो होना ही चाहिए, हाँ या ना? यस सर। बोलो, तो जी तो इसके अंदर होना ही Yes, चाहिए। sir. तो जी को फिलअप करने के कितने तरीके हैं? सबसे पहले जी को फिलअप करेंगे। हेलो? Yes. Yes, sir. देखो मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा पहले कंडीशन अप्लाई कर दिया करो, फिर बाकी जगह भरा करो, हमेशा ये ध्यान रखना है ना? तो जी को फिलअप करने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके। तो जी को भरने के कितने तरीके? 4। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इन 4 में से किसी एक जगह सिलेक्ट करना है जी के लिए, हाँ है ना? यस सर। क्योंकि जी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो जी को फिलअप करने के कितने तरीके? 4। तो इसको मैं आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको आता है। तो 4C1। तो 4C1 का मतलब मैंने क्या किया, 4 जगह में से कोई एक जगह सिलेक्ट करी, 4 प्लेसेस में से कोई एक प्लेसेस क्या कर ली, सिलेक्ट करी। आया समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, अब मान लो किसी एक जगह पे जाके जी बैठ गया होगा, ये 4 तरीके में से किसी एक जगह पे जाके मान लो जी बैठ गया, मान लो यहाँ बिठा दिया, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ। अब बची हुई 3 जगह को भरना है, तो बची हुई 3 जगह को भरने के क्या क्या तरीके होंगे बताओ? अब देखो कितने ऑप्शन कितने अवेलेबल है, देखो जी चला गया, अब कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ है ना? हेलो, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब ये 7 जगह है और यहाँ पे फिलअप करना है, तो कैसे करेंगे? इसको भरने के कितने तरीके? 7। इसको भरने के कितने तरीके? 6। और लास्ट बची हुई पोजीशन को भरने के कितने तरीके? 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। आया समझ में क्या? ओके सर। सर बोलो। हम मतलब 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, 4 को भी करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देखो इसको ऐसे समझो, अगर 4 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है एक्चुअली, आप या तो ऐसे करो, देखो जी को फिक्स करना ही है ना? जी को फिक्स Yes, करना है sir. कि नहीं? तो मान लो अपन 4 केसेस बना ले, या तो मान लो पहली पोजीशन पे जी आ गया, है ना? पहला केस ये, ठीक है, पहला केस क्या बना ले, पहली पोजीशन पे जी। तो बची हुई 3 जगह को भरने के बताओ कितने तरीके होंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5, है ना? Yes, sir. ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या बना दिया कि मान लो सेकंड पोजीशन पे जी आ गया, तो बची हुई 3 जगह को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5, है ना? Yes, sir. थर्ड केस क्या हो सकता है कि मान लो थर्ड पोजीशन पे जी आ गया, तो इसके केस कितने हो जाएंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5, है ना? Yes, sir. Repeat होगा 4 times. और ये वाला कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5। ये 4 केसेस बने, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो होगा। इन चारों केसेस में आपस में और की कंडीशन है, तो इन चारों को क्या कर देंगे? ऐड। तो सेम चीज जब 4 बार ऐड हो रही, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, है ना?
Yes, यस sir. सर। इसलिए हमने पहले क्या कर लिया, चार में से कोई एक जगह सिलेक्ट कर लिया, वो चार तरीके मान लिया, फिर उसको बचे हुए तरीके से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ में आ गया? बोलो। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो पहले वाला जो Yes, sir. ऑप्शन था उसका आंसर कितना आ जाएगा? पहले तो मैंने क्या कर दिया, 4C1। 4C1 का मतलब क्या है कि चार में से कोई एक जगह सिलेक्ट कर दी जी को भरने के लिए, या फिर आप इसको डायरेक्ट 4 लिख सकते हो। जी को फिलअप करने के कितने तरीके थे? चार। ठीक है, 4C1 या फिर 4G, 4 लेटर जी। ये जी के लिए मैंने पहले कंडीशन अप्लाई कर दी। अब बची हुई जगह को भरने के कितने तरीके? 7 इंटू 6 इंटू 5। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब सेकंड केस बताओ क्या आएगा आंसर सेकंड केस का? Sir, 1372. नहीं नहीं, वो वैल्यू नहीं, मतलब तरीका बता दो। सेकंड में रिपीटेशन अगर अलाउड है तो इसका मतलब क्या है? Sir, 7 cube into 4. अब देखो, पहला तो हमको वो करना ही पड़ेगा कि 4C1 किसी एक जगह हमने क्या भर दिया, जी भर दिया, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बची हुई जगह पे हम क्या करें? 7 into 77 करेंगे, क्यों? क्योंकि सर रिपीटेशन अलाउड है, तो तीनों भी प्लेस पे कोई सा भी नंबर रिपीट हो सकता है। जैसे कि हम अगर सेकंड पोजीशन पे ए रख रहे हैं तो हम थर्ड पे भी ए रख सकते हैं। क्या उसमें जी भी आ सकता है? Yes, sir. यस सर। जी भी तो आ सकता है, तो फिर वो वाला केस तो आपने कंसिडर ही नहीं किया। हो सकता है 2G आ जाए, हो सकता है 3G आ जाए, तो फिर 4 into 8 into 8 into 8. टोटल वर्ड्स कितने हैं? Sir, 8. चार। 8। 8। टोटल वर्ड्स कितने, सॉरी टोटल लेटर कितने हैं? 8 लेटर है, हाँ है ना? यस सर। Yes. और बोला गया है कि कंटेनिंग जी और रिपीटेशन अलाउड है, हाँ है ना? Yes, sir. अब देखो, इसमें से आपको है ना क्या करना पड़ेगा बेसिकली, इस बार थोड़े से केसेस ऐसे बनेंगे कि इस बार हमको पहले क्या करना। एक जी को करके फिर दो जी को लेके कॉम्बिनेशन में, फिर तीन हाँ जी को, हाँ, फिर चार वेरी जी को गुड। ऐड कर। या तो एक तरीका क्या है, या तो एक जी का केस बनाओ, 2G 3G 4G। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा ही हो गया, देखो ध्यान से, ये लास्ट वाला केस, एटलीस्ट वन क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड। या तो एक अटेम्प्ट होगा, या तो 2 अटेम्प्ट, या तो 3 अटेम्प्ट, या तो 4 केसेस। 4 केसेस बनेंगे, उन चारों को ऐड करोगे, हाँ है ना? और यहाँ पे भी ऐसा ही हो गया, या तो एक जी आएगा, या तो 2G आएंगे, या तो 3G आएगा, या तो 4G आएगा। उन चारों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों समझ में आ रहे हैं? बोलो, है ना? तो इसको भी करने का एक और तरीका क्या होगा, आप सबसे बेस्ट तरीका वही कि अगर ऐसा आ रहा है तो हम क्या करें, अगेन टोटल वेज में से कौन से वे हटा दें? बताओ मुझे, कम से कम एक जी होगा। कम से कम एक जी चाहिए, तो टोटल तरीके में से कौन से तरीके हटा दूं? बोलो। इसमें ABC ना. इसमें जी होगा। नो जी, कंटेन नो जी, जिसमें चारों लेटर में एक भी जी ना हो, वो वाले टोटल तरीके हम क्या कर दें, हटा दें। अब रिपीटेशन अलाउड है, ध्यान रखना, रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, क्योंकि देखो जी कंपलसरी एक तो आना ही था, इसलिए मैंने क्या करा, टोटल केस में से वो वाले केस हटा दिए जिसमें एक भी जी ना आएगा। क्लियर है? बोलो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा घर पे इस पे सोचना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब मुझे चलो ये बताओ, टोटल तरीके कितने होंगे? अगर रिपीटेशन अलाउड है तो टोटल तरीके कितने होंगे हर लेटर को, हर जगह को भरने के? 8 की पावर सर 4. 8 की पावर 4। बढ़िया, 8 की पावर 4। और बिना जी वाले टोटल तरीके कितने होंगे जहां पे जी का यूज ना हो? सर 0 1 आ जाएगा। जी को छोड़ के 7 की पावर 4। वेरी गुड, 7 का. हाँ सही बताया आपने। जी को छोड़ के कितना आ जाएगा? 7 की पावर 4। समझ में आ रहा है? तो टोटल तरीके में से वो तरीके में माइनस कर दूंगा जिसमें एक भी जी ना हो, तो मतलब ये वो तरीके कौन से बचेंगे? वो ही तरीके बचेंगे जिसमें रिपीटेशन तो हो ही रहा है, लेकिन कम से कम एक जी तो होगा इसी, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, देखो अब आपको यहाँ पे ऐसा समझना पड़ेगा खुद से। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप सीखोगे। अभी आपके पास पहली बार क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है आपसे गलती हो, लेकिन आपको कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बैठना, और ये ऑब्जर्वेशन ही इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली ये जेई क्लियर करवाएगी। ये जो क्लास में आपको सिखाया जाता है ना, लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड में ये सब चीजें ढंग से नहीं होती। लाइव क्लास में ये सब चीजें का फायदा होता है कि आपको ये चीजें को, देखो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों एक जैसे थे। यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड का यूज हो रहा था तो अपन ने अपना दिया, और यहाँ पे हमको क्या बोले थे, रिपीटेशन में अलाउड है बोले, और कंडीशन क्या थी, कम से कम जी यूज होना ही चाहिए। तो टोटल तरीके में से मैं वो तरीके माइनस कर दी जिसमें एक भी जी ना हो। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, घर पे जाके इस क्वेश्चन को वापस ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन है, खुद से समझने की कोशिश करना, रटना मत इस चैप्टर को। अगेन बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम 30 से 40-50% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर को धीरे धीरे रटना चालू कर देते हैं कि ये क्वेश्चन आया तो ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चन आया तो ऐसे करेंगे। आप उलझ जाओगे और इसमें कभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर टफ है। इसमें थिंकिंग डेवलप करनी पड़ती है, ये सोचना पड़ता है कि हाँ हमारा तरीका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो बहुत सारे काउंट रिपीटेड काउंट हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या था कि आप 4 केसेस भी बना सकते थे, वो भी तरीका सही है। एक केस ये बना दो कि मान लो एक जी आए,
एक केस, सेकंड केस ये बनेगा, मान लो 2G का यूज हो रहा है, थर्ड केस 3G का यूज, फोर्थ केस 4G का यूज, उन चारों केसेस को ऐड कर देंगे। लेकिन वो केसेस बनाने में थोड़ा टाइम जाएगा और उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। 1G का यूज, अब 1G भी 4 जगह में से किसी एक पे आ सकता है, 2G भी 4 जगह में से किसी 2 जगह पे आ सकता है, तो वो आपको सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या था कि टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें एक भी जी ना यूज हो। ठीक है, सो रिपीट दिस क्वेश्चन एट द होम। चलो अब अगला ट्राई करते हैं, ये तो आसान है। इतना सही क्वेश्चन दिया, अब आपको खुद से जज करना है क्वेश्चन का मतलब क्या और आंसर क्या आएगा इसका। Sir, 81. क्या यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है? Yes, sir. हाँ अलाउड है ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है। आपको क्या बोला कि 4 डिजिट के कितने नंबर होंगे जिसमें 1 2 और 3 डिजिट का यूज हो रहा है, तो ऑफकोर्स रिपीटेशन अलाउड। जैसे एक 4 डिजिट की ये नंबर भी होगा, 4 डिजिट का ये नंबर भी होगा, ठीक है, ये नंबर भी होगा, ये नंबर भी होगा। ठीक है, इन सब में क्या हो रहा है, 1 2 3 डिजिट का यूज हो रहा है, हाँ है ना, इसका मतलब Yes. रिपीटेशन अलाउड है। तो 4 डिजिट को भरना है हर, इसके लिए कितने ऑप्शन है बोलो? 3. 3। 3. इसके लिए कितने ऑप्शन? 3. 3। इसके लिए भी 3 ऑप्शन और इसके लिए भी 3 ऑप्शन, तो टोटल तरीके कितने हो गए? 81. 3 की 81। power 4. वेरी गुड। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट अब ट्राई करो ये वाला, दोनों पार्ट आराम से शांति से ट्राई करो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरा लैग हो गया था सर, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था कि 3 डिजिट्स थे आपके पास 1 2 और 3, इससे 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, तो ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 3। तो 4 डिजिट के सारे पॉसिबल नंबर, इसलिए रिपीटेशन अलाउड है, तो हर जगह को भरने के कितने तरीके? 3 तरीके हैं। यस सर। 4 पोजीशन है, हर जगह को भरने के कितने तरीके? 3। तो 3 यस 3 सर। 3 3, तो टोटल आंसर हो गया 3 की पावर 4। ठीक है, चलो सब लोग इस यस क्वेश्चन सर। को ट्राई करेंगे अच्छे से, एवरीवन, सबको ट्राई करना है। सर ए का कितना आएगा सर? 100। निकालते, बाकी लोग भी आंसर निकालो, देखते कितना आ रहा है सबका। जिसका आंसर आ जाए ए और बी का, वो चैट बॉक्स में लिख सकता है, मैं देख लूंगा। ओके सर। हम्म, जल्दी करो सब लोग। Sir, इसमें repetition allowed है. नहीं, खुद से जज करो, सब लोग खुद से जज करो। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, खुद से जज करने की कोशिश करो, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया था ना, रिपीटेशन अलाउड था, तो वैसे ही अब आपको Yes. आगे से सारे क्वेश्चन खुद से जज करने हैं। हो सकता है गलत जज करो, कोई बात नहीं, लेकिन खुद से ट्राई करो, फिर देखना क्या गलती करी आपने। Okay, sir. हम्म, सर का 80 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में डालो, चैट में। देखता हूँ कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन चेक कर, चैट बॉक्स चेक कर रहा हूँ मैं। बी का भी बता देना जिसका आ जाए। सर इसमें जैसे कि हमें 1 2 3 4 5 एंड 9 तक दिया, तो इसमें हम 6 7 8 भी इंक्लूड करेंगे। सोचो सोचो खुद से। सर ए 80 बी 16। चैट बॉक्स में लिखो। सॉरी 80। ठीक है सर, लिख दिया। हम्म,
चलो हाँ, आप पूछो क्या डाउट्स पूछ रहे थे। हाँ, जिसको भी डाउट्स था आप पूछ लो। सर इसमें रिपीटेशन अलाउड है? ठीक है, एक तो आपका डाउट था रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं, दूसरा डाउट था कि बच्चे बाकी डिजिट्स को यूज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो दोनों को क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हम्म, ठीक है, हाँ एक सेकेंड ना, ठीक, कहाँ गई, ये रहा। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, गिवन द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 9। अब इसका मतलब क्या है पहली लाइन का? हेलो, आवाज आ रही है? ये 1 2 3 सर 4 5 हमारे और पास 9 only 6 डिजिट्स digit है। हाँ, इन्हीं को यूज करना है। क्या इसके अलावा यूज कर सकते हैं? अगर इसके हाँ, अलावा सर। यूज करते तो वो बता देता ना, आपको बोल दिया कि यही डिजिट गिवन है आपको, तो मतलब इन्हीं डिजिट को यूज करना है। हाँ, है ना? यस सर। आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 1 2 3 4 6 5 9, ऑप्शन। 6 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब पहला पार्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर लेस देन 500 कैन बी फॉर्म इफ द ईच डिजिट इज टू बी यूज एट मोस्ट वन। एट मोस्ट का मतलब कितना होता, क्या मतलब होता है हिंदी में? सर ज्यादा से ज्यादा एक ज्यादा बार। से ज्यादा। वेरी गुड, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा, बहुत टाइम हो गया हिंदी लिखे हुए। तो ज्यादा से ज्यादा आप एक, हर डिजिट को कितनी बार यूज कर सकते हो? एक बार। सर एक बार। तो क्या इसका मतलब बताओ, क्या रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं अलाउड है? नो नहीं सर। नहीं allowed, नो सर। रिपीटेशन। आगे समझ, बस आपको Yes. क्वेश्चन को अपना मेंशन करेगा, आपको ध्यान से पढ़ना है बस क्वेश्चन को। पहले पार्ट में क्या बोला गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर लेस देन 500 हैज टू बी फॉर्म इन विच ईच डिजिट इज यूज्ड एट मोस्ट वन। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक बार। एक बार मतलब एक से ज्यादा बार उसको आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 500 से कम होना चाहिए। तो 500 से कम के लिए क्या कंडीशन होगी? 500 से कम के लिए क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी? पहले digit 5 और 9 नहीं होनी चाहिए। हाँ, पहली जो पोजीशन होगी वो हमेशा 5 से कम होनी चाहिए, है ना? यस यस सर। तो इस Yes, इस sir. पोजीशन को फिलअप करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 4 4। 4 या तो 1 या 2 या तो 3 या तो 4, है ना? ये 4 ही ऑप्शन अवेलेबल है। यस सर। तो देखो, मैं वापस मैंने वही समझाया था, हमेशा पहले जो स्पेशल कंडीशन है उसको अप्लाई कर दो। अब बच्ची जगह भर दो, इस जगह को भर देंगे, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या 4 आएगा। अब बच्ची हुई जगह को भरने के तरीके देखते हैं। अब इनमें से कोई एक आ गया होगा मान लो, तो 6 में से कोई एक ऑप्शन चला गया मान लो। अब बच्ची हुई जगह को भरने के कितने तरीके हैं? 5 5। इसमें से भी कोई, फिर लास्ट वाली जगह को भरने के कितने तरीके हैं? 4 4। वेरी गुड। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली? 4 इंटू 5 इंटू 4 कितना आएगा ये? 80। 80 वेज। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया भी था। क्या क्लियर हुआ सबको? ऐसे किया था आप लोगों ने भी? यस सर। बहुत बढ़िया। अगर ये सब तरीके अब अगर आप सीख पा रहे हो मतलब बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड तरीका में क्या बोला था? डिविजिबल बाय 5। अब सिर्फ इतना लिखा डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होगा कि नहीं होगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर अलाउड होगा। सर अलाउड होगा। सिर्फ इतना ही बोला ना कि नंबर वो है जो इन डिजिट का यूज करना है जिसमें 5 से डिविजिबल होगा। अब 5 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं, तो मतलब रिपीटेशन तो क्या होगा? अलाउड होगा ना, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे मतलब हो सकता है जैसे 225 35 355, तो इसमें नंबर 5 से डिविजिबल है ही नहीं, और इसमें इन डिजिट का भी यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा रिपीटेशन अलाउड होगा। अगर नहीं करवाता तो अलग से बोल देता, रिपीटेशन यहाँ पे क्या होगा? अलाउड होगा। सर इसमें ये नहीं बोल रहा कि जो नंबर हमने निकाले ए वाले ऑप्शन में उनमें से कितने होगा, हाँ, ये पार्ट तो नहीं बोल रहा। ए पार्ट अलग, बी पार्ट अलग। ठीक है, अगर वो मान लो बोलता है तो फिर वो यहीं पे बोलता कि फ्रॉम द अबाउ केस हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 5, ऐसा बताता वो। ठीक है, अगर ए पार्ट का भी यूज करवाना होता तो फिर वो आपको क्वेश्चन कैसे देता कि फ्रॉम द अबाउ केस हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 5। क्लियर है सबको? ये गलती मत करना, गलतियां होती है बच्चों से। बोलो, अब यहाँ पे बताओ सबसे पहले किसको फिलअप करेंगे? कौन सी पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन? किसको फिलअप करो Third. सबसे? हाँ, थर्ड पोजीशन। स्पेशल कंडीशन कौन सी? थर्ड वाली होगी, क्योंकि डिविजिबल बाय 5। अब 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होगा? सर Digit 5 होनी चाहिए। लास्ट वाला डिजिट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? या तो 0 या तो 5, है ना? यस Yes, सर होना। अब यहाँ पे 0 तो अवेलेबल नहीं है, तो मतलब कौन सा होना चाहिए? सिर्फ 5 होना चाहिए। यस यस सर। सर। मतलब इस जगह को भरने का कितना एक ही तरीका है ना? यस इस सर। जगह को भरने का सिर्फ एक ही तरीका, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि 0 तो मेरे पास ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। अब बची हुई जगह को भर देते हैं। स्पेशल जगह भर गई, अब बची इसको फिलअप करने के कितने तरीके? 6
6 तरीके, वेरी गुड, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इसको भरने के कितने तरीके? 6. 6 ही ना, कुछ भी भरो, 6 तरीके, क्योंकि 0 तो है नहीं। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 6 into 6 into 1, बताओ कितना है? 36. 36। अब मैं चैट बॉक्स में देखता हूँ कितने लोगों ने दिया था 36। 20 आया था, 16 आया था, 16, बहुत सारे बच्चों का 16 आ रहा था। 16 किससे आ रहा था? सर हमने बी पार्ट लिया था, मतलब ए के रिस्पेक्ट में लिया था सर। अच्छा अच्छा, एक रेस्पेक्ट में ले लिया। अब ध्यान रहेगा, चलो इसलिए मैंने कहा था आपको सब लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, गलती पकड़ जाती है। लाइव क्लास का यही फायदा होता है, ठीक है, कि आप क्लास में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो फिर आपको जो गलती पता चलती है। अब सबको गलती पता चल गई क्या हुई थी? Yes, sir. यस सर, अब ध्यान रखोगे? ठीक है, चलो आंसर रखेंगे। अगला करो। अगला, ये डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन अभी जेई रिसेंटली में बहुत पूछ रहा है, पिछले 3-4 सालों में कहीं ना कहीं सर ऐसे डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आते हैं यहाँ कॉन्सेप्ट। पे सर, इससे हार्ड बताऊं लेवल अभी के आते जेई हैं का बस। क्वेश्चन आएंगे हार्ड लेवल, अभी तो तीसरा लेक्चर हुआ है ना आपका। बेसिक भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर उस साल मान लो पीएनसी से इजी क्वेश्चन देगा तो इस तरह के क्वेश्चन दे देगा, हार्ड लेवल का देगा तो हार्ड लेवल का भी आ जाएगा। तो आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन करने हैं। ओके सर। करो ट्राई वाला। Sir, 64. बहुत सारे बच्चों की आदत क्या होती है, हार्ड हार्ड कर लेते हैं, बेसिक से गलत करके आ जाते हैं। बल्कि जेई कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा भी सारे क्वेश्चन हार्ड देगा, आपको पता है उसका क्राइटेरिया रहता है। कुछ परसेंटेज 40% ईजी देगा ही सही, 40% मीडियम देगा, 20% हार्ड देगा, या फिर हो सकता है 35 इजी दे दे। मतलब कुछ ना कुछ परसेंट इजी, मीडियम, हार्ड, तीनों का रेशियो रहता है, ठीक है। तो मान लो इजी क्वेश्चन वो किसी भी चैप्टर से दे सकता है, हो सकता है पीएनसी से दे दे। तो आपको इजी क्वेश्चन भी करना आना चाहिए और हार्ड क्वेश्चन भी करना आना चाहिए। हाँ बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर? अच्छा क्वेश्चन है, शांति से करना। यूजिंग द डिजिट दिस, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होगा, ठीक है। इन डिजिट को यूज करते हुए 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 से डिविजिबल। कुछ भी नहीं बोला, मतलब रिपीटेशन क्या होगा, अलाउड होगा। तो ध्यान रखो अब अगली बार। 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है, क्या तरीका होता है? 32। नहीं नहीं, 4 कंडीशन क्या होती है 4 की डिविजिबिलिटी? लास्ट के 2 वो डिजिट्स लास्ट में डिविजिबल। इवन नंबर होना चाहिए लास्ट हाँ, में। लास्ट 2 डिजिट जो होने चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से। सर आंसर 32। तो अब देखो, लास्ट के 4 डिजिट डिविजिबल 4 होने चाहिए, तो आखिरी के 4 डिजिट, सॉरी आखिरी के 2 डिजिट। तो कंडीशन किस पे मेरे पास इस बार? आखिरी के 2 डिजिट पे, हाँ या ना? यस सर। तो Yes, आखिरी sir. के 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, अब वो केसेस हमको बनाने पड़ेंगे। लास्ट 2 डिजिट बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 4 और 2 हो सकते हैं। एक एक करके चालू करते, देखो एक एक करके चालू करो। मान लो एक 1 हुआ तो अगला क्या हो सकता है इसके साथ? 2. 2 हो सकता है। 1 के साथ और कुछ आ सकता है क्या, 3 या 4? बोलो। Sir. नहीं ना। यस सर। अब मान लो स्टार्टिंग वाला 2 हुआ, 2 के साथ क्या क्या आ सकता है? 4। 4, ठीक है। 2 के साथ 2 भी नहीं आ सकता, हाँ है ना? यस 3 के साथ 2, एक ही केस है। 3 के साथ 4 और 3 के साथ 3, या 3 के साथ 1 भी नहीं आ सकता है। 4 के साथ 4. 4 आ सकता है ना, हाँ है ना? सर 2 भी आ सकता है। 2 भी आ सकता है क्या? नहीं, 42 4 की टेबल में क्या आता है? नो सर। बस यही है, यस सर। हाँ है ना? मतलब इस आखिरी के 2 के ये जो पेयर है इसको भरने के कितने तरीके हैं? 4। 4 तरीके हैं, हाँ है ना? क्योंकि ये तो एक साथ फिलअप होंगे ना, समझ में आ रहा है ना? या तो 1 2 आएगा, या तो 2 4 आएगा, या तो 3 2 आएगा, तो 4 4 आएगा। यही 4 केसेस, और तो कोई नहीं है। देख लो कोई मिस तो नहीं हो गया, यही है ना? सही है ये। ठीक है। अब बची हुई जगह को भरने कितने तरीके? सर 4। हाँ, यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है ना, या तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, हाँ है ना? यस बोलो। Sir. तो टोटल 3 डिजिट के नंबर कितने होंगे इन डिजिट को यूज करते हुए जो 4 से डिविजिबल होंगे? 4 into 4 into 4 कितना आ जाएगा? 64। 64। अब देखो, आप तो क्वेश्चन तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे हो कितना बड़ा रिजल्ट हमने डायरेक्टली निकाले 3 लाइन में। नहीं तो बिना पीएनसी का अप्लाई किए अगर सोचने बैठते तो कितने कितने हर नंबर को काउंट करना पड़ता अपन को। मतलब अपन ने क्या कर लिया, 3-4 डिजिट को यूज करते हुए 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर की मदद से हम 3 लाइन में आंसर निकाल पा रहे हैं। समझ पा रहे हो कितना बड़ा काम हम कितनी चुटकियों में कर रहे हैं। एप्लीकेशन देख रहे हो इस चैप्टर का? बोलो। यस सर। ठीक है, इसमें मैंने कहा था इट्स अ वास्ट एप्लीकेशन। ये आपको इंजीनियरिंग में भी आएगा, आगे प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा, फिर ये जो लोग आगे जाके एमबीए करते हैं उनको भी ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो, तो इसलिए आपको इसको समझना है,
इस चैप्टर को रटना मत कभी भी, और हमेशा ध्यान रखना हर क्लास के बाद इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, खुद को जस्टिफाई करना कि सही में आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, खुद को जस्टिफिकेशन अंदर से आना चाहिए कि हाँ सही में मुझे समझ में आ रहा है। होता क्या बहुत सी बार बच्चे टीचर की बातों में आ जाते कि हाँ टीचर ने जो बताया उसको हाँ में हाँ कर लिया, समझ लिया, उसको रट लिया। आपको रटना नहीं, समझना है एक एक चीज को। इसलिए घर पे जाके जितने भी क्वेश्चन आपको अभी तक कराए गए और ये मैंने करवाए सब रिपीट करना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लो ये। इसका तो खैर इन्होंने आंसर टिक करा दिया मैंने, लेकिन आप ट्राई करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1989 बहुत पहले आया था। अब देखो यहाँ पे जीरो का भी यूज हो गया है। जीरो जब भी आ जाता है ना क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि जीरो का आपको ध्यान रखना है, जीरो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो 4 डिजिट नंबर ही हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है वैसे? सर उन डिजिट सर का अगर सम सम ऑफ द डिजिट्स उससे डिविजिबल है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, जिनको भी अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट याद नहीं है वो आज पहली फुर्सत में घर जाके याद कर लेना। जेई पूछता ही है, आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 10 तक 11 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। जिसको याद नहीं है आज याद कर लेना, चार्ट पे लिख लेना, घर पे लिख लेना, अपनी फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना, जहां पे भी लिखना। सम ऑफ डिजिट्स। सर हाँ सर 13 और 17 का भी होता है क्या कुछ? नहीं नहीं नहीं, 11 डिफरेंस? तक याद कर लो, बहुत है, 11 से ज्यादा आगे ओके। नहीं जाना। Sum of digits divisible by 3. A 5-digit number divisible by 3 has to be formed using the digits this. इन डिजिट्स का यूज करते हुए 5 डिजिट का नंबर विदाउट रिपीटेशन। अच्छा वो बोल दिया विदाउट रिपीटेशन, क्योंकि रिपीटेशन बोलता तो बहुत मेहनत हो जाती, फिर तो लेंथी चल जाता क्वेश्चन। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा उन 5 कौन कौन से 5 के पेयर लेने, 6 में से कौन कौन से 5 के पेयर होंगे जो 3 से जिनका सम 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, a 5-digit number has to be formed 1 2 3 4 5। तो ऐसे कौन कौन से पेयर होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे? सोचो थोड़ा, ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई में भी रिसेंटली भी पूछा था इससे क्वेश्चन। 6 का डिविजिबिलिटी उन्होंने बोल दिया था 3 की जगह, और सेम टाइप का क्वेश्चन था। तो पहले तो आपको ये सोचो कि 5 के ऐसे कौन से पेयर, मतलब 5 का कौन सा मैं लू सबको साथ में जो जिनका सम 3 से डिविजिबल है। बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से लॉजिक लगा के सोचो बच्चों, हो जाएगा आपसे, ट्राई करो। तो इन सब का सम कर लो पहले। हाँ पहले इन सबका सम कर लो, फिर देखते जाओ कौन कौन सा हटा सकते, कौन 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 सा रिप्लेस कर सकते। बहुत बढ़िया, इन सबका सम करके देख लो कितना आ रहा है। सर 50। हाँ फिर लॉजिक लगाना कि कौन कौन से पेयर, मतलब 6 में से कौन कौन सा मैं हटाऊं ताकि बचे हुए 5 3 से डिविजिबल हो। अभी यहाँ पे तो खैर आपको 6 नंबर दिए, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में 6 से ज्यादा डिजिट दे दें, तो फिर आपको थोड़ा और सोचना पड़ता, कि भी 2 के पेयर हटाने पड़ते हैं। ठीक है, चलो मैं तरीका सिखा देता हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, बाकी जिसको आ रहा है वो ट्राई करते रहो अपने एंड पे। तो देखो पहले हमें पास 6 डिजिट अवेलेबल, इन सबका पहले सम करो, जितनी भी डिजिट अवेलेबल है उन सबका सम कर दिया करो, जो भी 6 डिजिट अवेलेबल 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इन सबका सम करने पे कितना आ रहा था बताना? 15। 18 15 सर। 15 ओके, इन सबका सम आ रहा था 15। अब इसमें से इन 5 में से मुझे किसी एक को हटाना है ताकि बचे हुए का सम 3 से डिविजिबल हो। तो किस किस को हटा सकता हूं इन 6 में से? 0 को हटा सकता हूं, वेरी गुड। 0 को हटाओगे तो सम 15 है, तो मतलब एक तो आपका ये बन गया पेयर, 1 2 3 4 5, ये यूज कर सकते हो आप, हाँ है ना? और किसको हटा सकते हैं इनमें से? 3 को, वेरी गुड। 3 को भी हटाओगे तो सम बचेगा कितना? 12। 3 हट जाएगा तो कितना बचेगा? 12। तो उसको भी हम, तो एक हो जाएगा 0 1 2 3 हटा देंगे 4 और 5, ये 5 का एक बन जाएगा, हाँ है ना? और किसी को हटा सकते हैं क्या? और किसी को हटा सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि बाकी किसी को हटाओगे तो 3 से डिविजिबल होगा क्या वो? नो सर नहीं होगा। नहीं होगा ना, इसी यही तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाकी सब में कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर मान लो 2 नंबर को अलाउड होता हटाना तो 5 और 1 दोनों को हटा देते, 6 हटा देते। ठीक है, या फिर अभी यहाँ पे क्या एक ही नंबर को हटाना अलाउड है, तो या तो 0 हटेगा या तो 3 हटेगा, और 6 होता तो 6 भी हट सकता था, लेकिन 6 है नहीं। तो आपके पास ये 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो 1 2 3 4 5 यूज होगा या फिर ये यूज होगा। मतलब आपके पास 2 केस बन गए। दो, जब भी केस बनते हैं उसमें और की कंडीशन होती है, या तो ये केस या तो ये केस, और दोनों केस का आंसर अलग अलग निकाल के क्या कर दोगे? फाइनली ऐड कर दोगे। तो केस 1 पहले सॉल्व कर लेते हैं।
तो केस 1 में क्या यूज कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5, इन 5 डिजिट को यूज करते हुए कितने 5 डिजिट नंबर बन सकते हैं बताओ, डायरेक्ट आंसर, 120. मतलब 5 फैक्टोरियल, So 5 फैक्टोरियल के टर्म्स में दिया करो अब, है ना, हाँ है ना, Yes, sir. ठीक है। 5 जगह है, 5 पोजीशन है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 5 नंबर को 5 जगह पे बिठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये केस 1 हो गया। अब केस 2, केस 2 थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि वहां पे जीरो भी आ गया। अब जब भी जीरो आता है तो हमको हमेशा थोड़ा सतर्क हो जाना है कि भाई जीरो आ रहा है, तो जीरो को स्पेशली ट्रीट करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो बताओ अब कैसे सॉल्व करें, इससे कितने 5 डिजिट के नंबर बनेंगे बताओ, 5 into 4 factorial. कैसे कैसे सोचे, So पहले में तो पहले फील्ड पे 4 ही नंबर सॉरी हाँ पे 0 ही वेरी गुड। पहली पोजीशन के भरने के किसी कितने तरीके, 4 ही तरीके, हाँ है ना, यस सर क्योंकि जीरो अलाउड नहीं है। हाँ अब यहाँ पे इस जगह को भरने कितने तरीके, 3. 4 नहीं 3 नहीं। अब मान लो कोई एक चला गया, अब जीरो तो आ सकता है ना, अब जीरो को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो Yes, कितने sir. तरीके हैं, Yes, बोलो, 4. 4 तरीके ना। ये देखो पहली पोजीशन पे जीरो नहीं आ सकता था, तो इन चारों में से कोई एक आएगा, तो 4 तरीके। तो मान लो इन चारों में से कोई एक चला गया, अब सेकंड पोजीशन के लिए जीरो भी वापिस आ गया, तो इसको मिला के कितने हो गए, 4 जगह हो गए, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir, हो गए। अब इसके लिए बताओ, तो तो 3, 3, इसके लिए 2. तो 2, 2, इसके लिए 1, हाँ है ना, 1. कितना हो Yes, गया, sir. 4 इंटू तो 4 4 into फैक्टोरियल, 4 factorial. तो मतलब 4 कितना into आएगा, 4 देखो ये आंसर factorial. एक बार, 4 इंटू 24 कितना आ रहा है, 96 आ रहा है क्या। 96. Yes. Yes, Yes. sir. इस क्वेश्चन को करने का एक और अच्छा तरीका था, ध्यान से सीखना, बहुत अच्छा तरीका है वो भी। 2-3 तरीके आपको याद होने चाहिए ताकि आगे जाके अप्लाई कर सको। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि 0 1 2 3 4 5 को यूज करते हुए 5 डिजिट का नंबर बनाना है। कितना बनाना है, 5 डिजिट का। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक कर सकता हूँ टोटल तरीकों में से, टोटल तरीके कितने होंगे, 5 डिजिट का यूज करते हुए टोटल तरीके कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल, है ना, Yes, sir. Yes, sir. 5 फैक्टोरियल होंगे। अब उसमें से ऐसे तरीके, इस 5 फैक्टोरियल में तो वो तरीके भी आ जाएंगे जिसमें जीरो यहाँ पे यूज हो रहा होगा, है ना। Yes, sir. लेकिन मुझे जीरो यहाँ पे नहीं, तो उन तरीकों में क्या कर दूं, माइनस कर दूं। Yes, sir. टोटल तरीकों में से मैं वो तरीके माइनस कर रहा हूँ जिसमें जीरो फर्स्ट पोजीशन पे यूज हो। अगर मान लो जीरो यहाँ पे यूज हो जाएगा तो इन जगह को भरने कितने तरीके, 4 जगह 4 पोजीशन, 4 फैक्टोरियल तरीके हैं, है ना। यस सर। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने क्या, वापिस समझा रहा हूँ, पहली बार में समझ में आता नहीं है, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। इस तरीके को आप जब, अभी यहाँ पे तो डिजिट्स कम थे, जब ज्यादा डिजिट्स आएंगे ना तो वहां पे आप अपना सकते हो। एक सेकंड, इसको मैं वापस एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, आपके पास डिजिट्स मान लो है 0 1 2 3, क्या क्या था, 3 नहीं था ना, 0 1 2 4 5। समझना बच्चों प्लीज ध्यान से इसको, मतलब ये तरीका वैसे बता, ऑलरेडी आपका आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। 0 1 2 4 एंड 5। तो मैं ये कह रहा था कि हमको क्वेश्चन में पूछा था, यही था ना आपका, हाँ सर यही बोलो। था। यही था। तो 5 डिजिट, इन डिजिट को यूज करते हुए 5 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, इन डिजिट्स को यूज करते हुए 5 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, जीरो भी आ रहा था, प्रॉब्लम क्या थी, जीरो भी आ रहा था। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि टोटल तरीके निकाल लिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, टोटल तरीके निकाल लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 5, तो 5 जहाँ पे factorial. हाँ 5 लोगों को 5 जगह पे बिठाना है, 5 लोगों को 5 जगह पे अरेंज करना है, तो इसके टोटल तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल। ये तो सबको पता है, हाँ है ना, यस पता है। अब Yes, इन तरीके में से मैं वो तरीके हटा देता हूं क्योंकि मुझे 5 डिजिट का नंबर थी, तो 5 डिजिट के नंबर में जीरो कभी भी यहाँ नहीं आ सकता है, जीरो कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता। तो मैं ये काउंट कर लेता हूं कि जीरो से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर है, नंबर स्टार्टिंग विद जीरो, नंबर स्टार्टिंग विद जीरो, क्योंकि मुझे ये वाले नहीं चाहिए तो इनको मैं हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो नंबर स्टार्टिंग विद जीरो, क्योंकि जो जीरो से स्टार्ट होगा वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो अगर मान लो जीरो यहाँ पे हो गया, मतलब जीरो की पोजीशन फिक्स कर दी। अब बची हुई 4 जगह को भरने कितने तरीके हैं, तो सर 4 factorial. 4 फैक्टोरियल, 4 ऑप्शन है, 1 2 4 5, 4 जगह है, तो 4 ऑप्शन से 4 जगह को भरना है, तो बची हुई जगह को भरने कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल है या नहीं है, Yes, sir है. ठीक है। तो इन टोटल तरीकों में से ये तरीके क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप आंसर कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट इज 120 माइनस 24, सॉरी कितना आएगा, देखो ये 96। 96 आ रहा है, हाँ सर 96 सर. ठीक है। तो यहाँ पे भी आ रहा था अपना, एक सेकंड, ये क्या हो गया, ठीक है आ रहा था, Yes, Yes, sir. sir सेम आ रहा है. सेम आ रहा है, वेरी गुड ना।
जरा एक सेकेंड ना बच्चों, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हेलो, ये सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, जहां पे सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता है। अब तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों था, अब थोड़े से सिलेक्शन पे क्वेश्चन करते हैं। ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है मैंने, ठीक है, ट्राई कर लो एक बार खुद से, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ, तब तक आप ट्राई करो। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे एनसीआर का फॉर्मूला यूज करना, 5C2 3C2 जो भी फॉर्मूला यूज हो, सी के टर्म्स में आंसर निकालना। किया ट्राई? Yes, sir. ठीक है, चलो सीखते हैं इसको, सब लोग सीखना, सीखने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया था अ कमिटी हैज 5 मेंबर आउट ऑफ विच 5 आर वुमेन 6 आर मैन। ठीक है, 5 वुमेन है 6 मैन है, ओके नो इशू। हाउ मेनी कमिटी विल बी देयर कंटेनिंग 4 मैन एंड 3 वुमेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वुमेन में कितने ऑप्शन अवेलेबल है? वुमेन के लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल है, और मैन में टोटल ऑप्शन अवेलेबल कितने हैं? 6। ठीक है, सबसे पहले जो ए पार्ट है, ए पार्ट में हमको क्या बोला है? 5, क्या बोला गया? A committee of 5 members is to be formed. How many committee will contain 4 men and 3 women? इसका मतलब क्या है? ये समझो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। Yes. हाँ अच्छा, Yes, sir. लगाओ दिमाग को, बताओ इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया इन्होंने, क्योंकि सर 7 मेंबर होंगे तब ऐसा पॉसिबल होगा। हाँ 7 मेंबर होंगे तो पॉसिबल होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया इन्होंने, ये फर्स्ट वाला पार्ट 5 मेंबर के लिए पॉसिबल नहीं। अगर दोनों को प्लग इन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 7 मेंबर लेने मुझे, हाँ है ना, 4 मेंबर, 4 मैन एंड 3 वुमेन। तो मुझे सिर्फ इतना बनाओ कि 4 मैन और 3 वुमेन को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे। अब इसको भूल जाओ, मान लो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है और 4 मैन और 3 वुमेन की मुझे कमिटी बनानी, तो इसको करने के कितने तरीके? 5CR, 5C3 सर plus 7C4 प्लस 6, 7C3। 4. 7 कहां से आ गया? सर 7 मेंबर होंगे ना सर, 4 मैन 3 हाँ, वुमेन। आपको क्या करना, 4 मैन सिलेक्ट करना है ना, तो 4 मैन कहां से सिलेक्ट करोगे आप? यहाँ से कि यहाँ से? 5C3. 64 सर, यहाँ से ना? 64। अरे इन्हीं में से 4 मैन Yes, sir, निकालो, यहाँ से कहां से निकाल लेंगे मैन? 6 में से 4 मैन निकालेंगे यहाँ Yes, से, sir, हाँ है ना? तो इस काम को Yes, sir. करने के कितने तरीके हैं? सिलेक्ट करना है सिर्फ 64. 64, वेरी गुड, ये करना है। एंड वुमेन कितनी लेनी है? 5C3. वेरी गुड, तो यहाँ से 3 वुमेन सिलेक्ट करनी है और मैन भी सिलेक्ट करना है, वुमेन भी सिलेक्ट, एन की कंडीशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 5C, है ना? बोलो। Yes, sir. अब आंसर क्या होगा बच्चों? बेसिकली ये 4 मैन और 3 वुमेन की जो कमिटी, उसको करने का तरीका कितना हो जाएगा? वुमेन्स के लिए ऑप्शन 5 अवेलेबल थे, उनमें से मुझे कोई 3 सिलेक्ट करनी थी, तो 5 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 5C3। 6 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 6C4। क्लियर है?
यस सर। इसको चाहता हूँ वो ओपन भी कर ये लेना। सर क्लियर है। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल। आई थिंक ये याद होगा। मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल है, है ना? यस ये सर। सर Yes, याद है। sir. सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट में बोलो, हाउ मेनी कमिटी कंटेन एट मोस्ट 2 मेन। अब यहाँ पे 5 मेंबर की कमेटी है, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे वो 5 मेंबर का कंडीशन यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए यूज होगा कि 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, उसमें एटमोस्ट 2 मैन होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करा लिए मैंने। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ लो कि 5 मेंबर की कमेटी बनानी है। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, उसमें एटमोस्ट 2। एटमोस्ट मतलब अगेन बताओ क्या मतलब है एटमोस्ट का? सर ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा। सर कोई और मैं मतलब हो सकता है सर, 2 से ज्यादा अलाउड है क्या? No, sir. नो नो सर। सर। हाँ, तो क्या, अच्छा चलो एक काम करते हैं, केसेस बना लेते हैं। बी पार्ट में क्या क्या केसेस बनेंगे? या तो 2 मेन हो जाए, हाँ या ना? यस सर। तो 2 मेन हो तो वुमेन कितनी लेनी पड़ेगी? 3, क्योंकि 5 मेंबर की यस कमेटी सर। बनानी है। पहला केस ये हो गया। और क्या केस हो सकता है? एक मैन और 4 वुमेन। वेरी गुड। एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी, लेकिन 2 से कम तो चलेंगे ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। 1 मैन प्लस 4 वुमेन, वेरी गुड। और थर्ड केस क्या हो सकता है? 0 Zero मैन प्लस men, 5 five वुमेन। women. वेरी गुड, 0 मैन प्लस 5 वुमेन। तो ये 3 केस आपके बनेंगे, इन तीनों को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले वाले का निकालो, दूसरे वाले को निकालो, तीसरे वाले को, फिर सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले वाले को करने के बताओ कितने तरीके, अब बता दो आंसर फटाफट। 2 मैन और 3 वुमेन की कमेटी बनानी कितने तरीके से बन सकती है? 2 मैन बताओ, 2 मैन कितने तरीके से सिलेक्ट होंगे? 62. वेरी गुड, 62। 6 ऑप्शन अवेलेबल है ना? मैन के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 6। इन 6 में से कोई 2 ऑप्शन। और 3 वुमेन के लिए Plus 5, सर 3. प्लस नहीं, 5 इंटू 3। इंटू 5, क्योंकि ये दोनों लेना ना, 2 मैन और 3 वुमेन दोनों, इन इसमें तो आपस में एंड की कंडीशन है, हाँ है ना? और इन केसेस में आपस में और की कंडीशन है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। सेकंड यस केस, सर। 1 मैन की बताओ, 61। 61. 4 वुमेन, 5 से 4. 5 से 0 मैन, 60. 60 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 factorial. नहीं, हाँ मतलब देखो, इसको लॉजिकली सोचो, 0 मैन सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे आपके हिसाब से, बिना फॉर्मूले के? वन। एक ही तरीका होगा ना कि बस सिलेक्ट करो, हाँ है ना? होगा Yes, कि नहीं sir. होगा? और 60 भी वही आंसर आएगा, आप निकाल के देखना। 60 का भी आंसर वही आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 6 माइनस 0 0 पे ये कट जाएगा, ये भी 1 होता है, हाँ है ना? Yes, sir. यस और सर। 5 वुमेन को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 5 से 5. वुमेन 5 अवेलेबल है। वन। नहीं, 5 वुमेन अवेलेबल है, 5 वुमेन में से 5 को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके? लॉजिकली बताओ। बहुत अच्छे, मतलब ये सोचना पड़ेगा। देखो ये जनरली क्लास में वन। नहीं बताया जाता, एक ही तरीका है सर। एक ही तरीका है बच्चों। तरीका होगा। हाँ, एक ही तो तरीका होगा। 5 वुमेन है, 5 को सिलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका का 5 आ जाओ, हाँ है ना? यस सर। एक ही तरीका होगा। और इसको अगर फॉर्मूले से लिखोगे तो 5C5 होगा। Yes, sir. और 5C5 का भी आंसर निकाल के देख लो, 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, इसका भी आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर है? Yes, sir. और इन Yes, सबको sir, आपस clear में है। कर देंगे, इन तीनों के आंसर आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तीनों के आंसर आपस में क्या हो Add। जाएंगे? ऐड। बहुत बढ़िया। क्लियर? चलो लास्ट Yes, वाला sir. ऑप्शन करो, बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा। सब लोग ट्राई करेंगे। एटलीस्ट 1 वुमेन। अब एटलीस्ट का मतलब? सर कम से कम एक तो वेरी होनी गुड, कम चाहिए। से कम एक, कम से कम एक। ज्यादा भी हो सकती है। चलो चलो अब करो, ट्राई करो, सब लोग आराम से ट्राई करो, शांति से। फाइनल आंसर चैट बॉक्स में लिखना, बताना मत। मैं चैट बॉक्स ओपन करके बैठा हूँ, देखते हैं कौन आंसर निकालेगा। आराम से शांति से करो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड का कोई मतलब नहीं है, सही आंसर आना चाहिए। ठीक है? ओके सर। थोड़ा लेट भी आएगा चलेगा, लेकिन सही आंसर चाहिए। और अपनी ईमानदारी से करना, यूं नहीं कि नेट पे चालू कर होगा देखना। करो आराम से ट्राई।
ओके, पहला आंसर आ गया, गुड। क्रॉस चेक भी कर लेना रचना। हेलो, हो गया? ट्राई कर लिया सबने? हेलो हेलो हेलो, सर कर रहा हूँ वैसे। कर रहे हो, ठीक है। बाकी लोग यस सर। कर रहे हैं सर। कर रहे हैं, करो करो। अगली क्लास का ही की आपके आज? याद नहीं है? सर फिजिक्स। देख, अच्छा अच्छा। चलो कर लेते हैं, टाइम भी होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया था, हाउ मेनी कमिटी कंटेन्स एटलीस्ट वन वुमेन। अब इसको भी करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो भी तरीका मेरे को ध्यान होगा मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेता हूँ, एक सेकेंड। और किसी का आंसर आया? बोलो। सर अभी कैलकुलेशन ही हो रही थी, इतनी याद। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो करते हैं एक बार ट्राई। तो सी पार्ट हम ट्राई करना चाह रहे हैं, एक सेकेंड। 5 की कमिटी बनानी है। ऑप्शन अगेन 5 वुमेन अवेलेबल है, 6 मैन अवेलेबल है, 5 की कमिटी बनानी है, एटलीस्ट 1 वुमेन। तो क्या तरीका अपन अपना है, आप बताओ क्या तरीका अपनाना चाहिए? हेलो, आवाज आ रही है? बोलो ना, कुछ तो बोलो, गलत टोटल, कुछ चल। सर टोटल माइनस 9 वुमेन। वेरी गुड। अभी आपको मैंने सिखाया था एक तरीका, ये तो हो ही सकता है, एटलीस्ट वर्ड अगर यूज हो रहा है तो टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें एक भी वुमेन ना हो, क्योंकि क्या बोले, कम से कम एक वुमेन। तो या तो एक वुमेन, या तो 2 वुमेन, या तो 3 वुमेन, या तो 4 वुमेन, या तो 5 वुमेन। तो 5 केसेस बनाने के बजाय क्या करो, एक ही केस बना लो कि टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर देंगे जिसमें एक भी वुमेन ना होगी। है ना, ये तरीका सबसे आसान होगा, जल्दी भी हो जाएगा। यस टोटल सर। पेज में से टोटल जितने भी तरीके हैं 5 मेंबर को सिलेक्ट करने के, उसमें से वो तरीके हटा देंगे जिसमें नो वुमेन सिलेक्टेड।
तो उसमें से जो बचे हुए तरीके होंगे उसमें कम से कम एक वुमेन तो होगी सही, हाँ या ना? यही तो बताया था Yes, तो मैंने आपको कहा था ये एटलीस्ट वाला वर्ड यूज होता है, और अगर होगा तो थोड़ा सोच के आना है आपको। तो टोटल तरीके कितने होंगे अब ये सोचते हैं। तो 5 मेंबर की कमेटी बनानी है तो टोटल तरीके कितने हो सकते हैं? अब ये भी अब अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ टोटल तरीके, 5 मेंबर की कमेटी बनानी, टोटल तरीके बताओ। सब लोग सोचो, अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन बन के आ सकता है। 5 मेंबर की कमेटी बना, हाँ क्या कह रहे हो? शर्मान वो नहीं, वन नहीं ना, टोटल तरीके। देखो टोटल ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 5 नहीं, टोटल ऑप्शन, क्योंकि मुझे 11 5 मेंबर लेना ना, 5 मेंबर में कैसे भी ले सकते, आपको कोई कंडीशन ही नहीं है ना। मुझे 5 मेंबर सिलेक्ट करना है, आप 5 कैसे भी, जब कोई स्पेशल कंडीशन तो है नहीं, टोटल तरीके निकाला तो देखो टोटल 11C5. तो हाँ टोटल लोग कितने हैं मेरे पास? 11 लोग हैं, और 11 में से मुझे 5 को सिलेक्ट करना था, ये मेरे टोटल तरीके हो जाएंगे ना। तो ये आपको सोचना चाहिए था। 6 वुमेन 6 मैन है, तो टोटल पीपल कितने अवेलेबल है? 11। इन 11 में से कोई भी 5 सिलेक्ट कर लो तो ये टोटल तरीके हो जाएंगे। तो टोटल बेस कितना हो जाएंगे? 11C5, हाँ है ना? बोलो बच्चों। अब बिना वुमेन वाले कितने तरीके होंगे? बिना वुमेन का मतलब क्या है? पांचों के पांचों क्या होना चाहिए? सर एक ही तरीके। ऑल मेंस, हाँ है ना? 1 भी. ऑल 5 मेन। अब मैन के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? सर 6। 6 ऑप्शन। 6 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 5. 5। 6 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 5। नो वुमेन का मतलब क्या है? पांचों के पांचों मेन होने चाहिए। तो पांचों के पांचों मेन को सिलेक्ट करना है, तो 6 में से 5 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके बताओ? बोलो, 6 में से 5 लोग को 65. select करने के कितने तरीके? 5, हाँ है ना? Yes, sir. ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका वो तरीका क्या होगा? एटलीस्ट 1 वुमेन, कम से कम एक, तो मतलब आपको 5 केस बनाना है। 1 वुमेन का, 2 वुमेन का, 3 वुमेन का, 4 वुमेन का, 5 वुमेन का, ये पांचों केस बनाने पड़ेंगे। पांचों को ऐड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा। हेलो, आवाज कट रही है? यस सर, नहीं कट रही सर, सही आ रही है। सही आ रही है, ठीक है, बढ़िया। इससे आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं फटाफट कितना आंसर आएगा इससे। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 11 में से 5 गए 6 ना? Yes. चेक कर लें। तो देख लेना कैलकुलेशन करके कितना आंसर आएगा, कर लोगे? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। सर ऐसे- सेपरेटली अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर आंसर डिफरेंट आ रहा है. नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। तरीका कोई भी अपना आंसर सेम आएगा। तो आप एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक करना, इससे आंसर और उससे आंसर दोनों सेम आएगा, ठीक है? ओके सर. ओके, चलिए आज का लेक्चर समझ में आया सबको? यस सर. Sir. यस सर आया। आ गया, वेरी गुड। तो अभी मैं नोट्स उस पे अपलोड कर दूंगा बिटली पे आतो Yes. आती, ठीक है? और रिकॉर्डिंग तो कल तक अपलोड हो जाएगी, लेकिन आप नोट्स और पीपीटी अपना साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहना। एग्जाम्पलर हो गई, एनसीईआरटी कोई मॉड्यूल होगी, सब कुछ आपके पास क्लियर है? यस सर. ओके, हाँ बोलो बोलो। में एक न्यू टाइम टेबल आया हुआ था 7 बजे से क्लास, अभी हमारी कभी लगेगी? अच्छा हाँ, वो इसलिए आया था क्योंकि आपकी स्कूल चालू हो गए ना। सेकंड शिफ्ट के बच्चे कितने हैं अपने यहाँ पे? हैंड रेस करो। हैंड रेस का शायद ऑप्शन नहीं होगा ये। हाँ, कितने बच्चे हैं सेकंड शिफ्ट वाले? तो आपका स्कूल मतलब आप घर पे कब तक आ जाते हो छूट के? एक ही बच्चा है क्या सेकंड शिफ्ट का? नो सर, कुछ शायद लेफ्ट भी हो गया। अच्छा चलो बता दो मुझे, ऐसे जनरली आप घर से कब तक आ जाते हो घर पे? 6:30 7 तक आ जाते हो ना? यस सर 7 बजे तक। तो अगर मान लो 7 बजे रख ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 से ज्यादा लेट रख नहीं सकते बेटा, क्योंकि 7 से ज्यादा लेट चलेंगे तो और लेट नाइट हो जाएगा। सर ये सबके लिए चेंज होगा? कोई दिक्कत नहीं सर, 7 बजे। क्या कह रहे हो? 7 बजे कोई दिक्कत नहीं किसी को? वो तो सर बता दो 7 बजे से कब नो तक सर। चलेगी? वही 7 से जैसे 1 घंटा 15 मिनट, वो 15 मिनट के ब्रेक के बाद वही वैसी चलेगी। 7 से जैसे मान लो 7 से 8:15 तक, फिर 8:30 से 9:45 तक। ओके सर. ठीक है, ये भी अभी फिक्स नहीं है, लेकिन होगा तो अब ऐसा ही होगा, ताकि सारे बच्चे क्लासेस अटेंड कर पाए। क्योंकि सेकंड शिफ्ट में दिक्कत ये आती है ना, बच्चे घर तक आते आते लेट हो जाते हैं, तो 6:30 बजे हो सकता है कभी कभी क्लास अटेंड ना कर पाए। और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज बोल देना, ठीक है? सर टेस्ट से एक डाउट है. हाँ टेस्ट का डाउट था ना? हाँ पूछो। सर मैं क्वेश्चन रीड कर दूं? 1 मिनट, हाँ एक ब्लैंक पेज ऐड कर दूं लास्ट में।
आज इतना सारा कराना था आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। चलो बताओ क्या था क्वेश्चन। There are 15 students in a class in which 10 are boys and 5 are girls. The class teacher selects either a boy or a girl for monitor of the class. In how many ways can the class teacher make this selection? ओके, एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है, या तो वो बॉय होगा या तो गर्ल होगी। तो इसको करने के कितने तरीके बताओ, बता दो आप। तो टोटल 15 ही तरीके है ना, या तो बॉय या तो गर्ल, और की कंडीशन है ना। Yes, sir. Yes. या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, किसी एक को सिलेक्ट करना। तो 10 + 5 कितना हो जाएंगे, 15। किया था सब लोगों ने आंसर ये? Yes, sir. सर इसमें 15 रॉन्ग दिखा रहा है। गलत सर है? अभी आंसर शीट भी आई है तो उसमें 12 दिखा रहा है आंसर। अच्छा, हाँ हो सकता है, मैंने चेक नहीं करी आंसर शीट फिर भी, लेकिन इसका आंसर 15 है। ठीक है, ओके सर। ओके। और कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, आप है ना बच्चों ऐसा करा करो। अब जैसे अभी आपको पेपर और सॉल्यूशन मिल चुका है, घर पे जाके आप ट्राई करना, और ऐसे डेली क्लास के दौरान ही आप है ना अपने डाउट्स पूछ लिया करो तीनों सब्जेक्ट में, ध्यान रख के। या तो क्लास के लास्ट में सर एक और है, तो आपको है ना जो भी चीजें होगी ना क्लास के तो स्टार्टिंग या तो एंड में आप अपने टीचर से पूछ लिया करो। क्लियर है? यस सर। ओके, सर चलिए एक बाकी क्वेश्चन और है।